राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी ने अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी थी। जांच शुरू हुई तो सवाल उठे कि आखिर मंदिर के दान की रकम में सेंधमारी कैसे हुई और इसमें कौन कौन शामिल था। अब इसी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। यानी इस एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावे की चोरी में दोनों की कोई भी भूमिका नहीं मिली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस मामले में एक एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत दी, उसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी एसआईटी भी कर रही है। दरअसल योगी सरकार के गृह विभाग की ओर से गठित एसआईटी ने अपनी जांच के बाद चोरी के मामले में 8 लोगों को आरोपी माना है। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के नाम शामिल हैं। इससे पहले दान चोरी मामले की जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। इस्तीफे के बाद चंपत राय ने अयोध्या में 4 महीने की चतुर्मास साधना शुरू करने का फैसला किया। यह साधना 7 जून से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगी, जिनमें मंत्र जाप और रामचरितमानस का पाठ शामिल है। अब जरा रिपोर्ट तैयार करने वाली एसआईटी की पूरी कहानी समझिए। दरअसल 13 जून को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय टीम ने आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया था। एसआईटी ने 23 जून को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें मंदिर की व्यवस्था और दान से जुड़े सिस्टम में कई बदलावों की सिफारिश की गई थी। अब इसी जांच की अंतिम रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को चोरी के मामले में जिम्मेदार नहीं माना गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। जिस दिन से यह प्रकरण संज्ञान में आया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करके एसआईटी गठित करवाई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आज तीर्थ क्षेत्र को सौंपी है और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। आज जब प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 3 सप्ताह का समय दे दिया है, तो हम अयोध्या वासियों को ये विश्वास है कि शीघ्र ही समाज में जो भ्रम की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, वह दूर होगी। जो दोषी होंगे वो दंडित होंगे और श्री राम जन्मभूमि में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू ढंग से संचालित हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो कहीं हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या में जिन लोगों ने भी चढ़ावा चोरी में अपना इस गलत कार्य में जो भी शामिल जो लोग रहे हैं, वो लोग निश्चय ही दंडित होंगे। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी आ गई है, शीघ्र ही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट भी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में सारी चीज़ें उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं। हम सभी को विश्वास है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषी दंडित किए जाए। सरकार भी अपना काम कर रही है और सरकार भी निसंदेह सरकार के ही नेतृत्व में, सरकार के ही मार्गदर्शन में सारे कार्य हो रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है कि इस कार्य में कहीं कोई बचने नहीं पाएगा। अब वो तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है, वो उस पर उसकी विवेचना करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। वहीं सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अब सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी एसआईटी भी कर रही है। यानी अब सबकी नजर इस बात पर है कि दूसरी एसआईटी की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या वो भी इसी नतीजे पर पहुंचती है या फिर जांच में कोई नया खुलासा हो सकता है? दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी एक और बड़ी प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू का दौर पूरा हो चुका है। अब 3 नामों का फाइनल पैनल तैयार होने के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 2 चर्चित अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र और राजेश पांडे के नाम इस रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में। इस पद के लिए चयन प्रक्रिया भी काफी लंबी रही। शुरुआत में देश भर से 5,585 आवेदन आए थे। इनमें से 3,877 उम्मीदवारों ने अपना विस्तृत सीवी जमा किया, जिसके बाद इंटरव्यू का दौर शुरू हुआ, जो अब लगभग
फाइनल हो रहा है। तो फिलहाल राम मंदिर से जुड़ी इस पूरी कहानी में दो बड़े सवाल सबसे अहम है। पहला, राम मंदिर का पहला सीईओ आखिर कौन होगा, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एसआईटी की जांच में क्या सामने आएगा। क्योंकि योगी सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत जरूर दे दी है, लेकिन दूसरी एसआईटी की रिपोर्ट अभी बाकी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।